पेड़ पेड़ काट काट के इतनी सारी बिल्डिंग इमारत बना दे रहे हैं कि आदमी का ऑक्सीजन मिले ही कहाँ से। और हॉस्पिटल में जाते थे लाखों करोड़ों की दवाई कराए मरे जाते। बिल्कुल होगा। तो वो फेंसिंग लगाना उचित है? लोगों की दृष्टि से जो लोग वहाँ पे जनता जा रही है उसको देख रेख के लिए वो जरूरी है। उधर पे इतने सारे वन्य प्राणी हैं, अगर हमारे भारत में अगर जंगल नहीं रहेंगे तो ये बेचारे वन्य प्राणी जाएंगे कहाँ? जो बोल नहीं पाते, जो कुछ कर नहीं पाते, तो हम इंसान जाते तो यानी कि वो जॉब करके अपना कुछ कर। रोड काट के बड़ी बड़ी चौड़ी रोड बना दिए हैं और मकान बड़े बड़े बना रहे हैं। देखे हो ना वहाँ? हाँ, वहाँ काट रहे हैं ना, तो अब आदमी को प्रदूषण फैला रहे हैं और ऑक्सीजन हटा रहे हैं। नहीं, हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल भी नहीं, क्या जानकारी नहीं। पेड़ तो अभी छटन हुआ था, हल्का पुल्का वो आए थे ना, वो कौन? राष्ट्रपति जी आते जब बार पेड़ थोड़ा बहुत छटे थे। बताओ। नहीं, वो छटे थे हल्के बोल के ऐसे कि वो रोशनी के लिए छटे थे, बाकी उसमें कोई नहीं। पेड़ कितना जरूरी है? किसका? पेड़ किसका नहीं अपन सबका है ना, ये तो किसका क्या ये लगे हैं जो कितना जरूरी? तो हमको से मालूम नहीं। सरकार की ही गलती है, सरकार रोप नहीं लगा रहा है। वो तो कह रहे लगा रहे हैं। नहीं, वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और। काल चाल ठीक है बाबूजी। बाबूजी लग रहे हैं हम। हम क्या बोल दें आपको फिर? हम ठीक है, आपको क्या बोल दें फिर भाई साहब? ठीक है। पेड़ से ही जंगल है, पेड़ से ही खूबसूरती है, सब कुछ पेड़ों से है। तो डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काटना बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, जीने के लिए जरूरी क्या है? जिंदगी है। अरे वाह। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। बहुत जगह है, बाईपास बहुत जगह। पेड़ नहीं रहेगा तो फिर लोग कैसे बचेंगे? काटने की बात कह रही है, ये बात तो गलत है। क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्शन लें। अरे बहुत नुकसान होता है, हवा मिलती है उससे, और छाया मिलती है, और हवा मिलती है। हवा तो मिल गई एक बार, फिर दोबारा भी हवा मिल गई। बरगद लगे हैं, नीम लगी है, बहुत सारे पेड़ लगे घर के सामने ही। अच्छा, पता चल गया डुमना क्या है? हाँ, तो मतलब क्या प्रोटेस्ट चल रहा है उसका? बेटा पापा को बताते रहो। मौसा अच्छा, मौसा जी उतनी देर से पापा बने फिर चल नहीं रहा धंधा पानी? एक भी नहीं चल रहा, बहुत दिक्कत। सही है। मुमताज है कि रुपए के लिए आदमी। मुमताज है? अच्छा, वो शाहजहां वाली तो नहीं? नहीं वहाँ पसंद की अलग से हुआ। सही बात है। देसीठेका.net देख रहे हैं आप। पगडंडी का सफ़र शहरों की ओर भी रुख कर चुका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया 1 लीटर ऑक्सीजन आपको लेनी है, तो आप कहाँ से लेंगे जाके? कंफ्यूज हो गए ना? अपन भी कुछ वैसे ही कंफ्यूज थे कोरोना की दूसरी लहर के बाद, जो कंफ्यूजन चल रहा था। अब लगातार भाई ऑक्सीजन की कमी जो है वो देख रहे थे आप, कितनी भयानक बढ़ी। उसके बाद बक्सवाहा का जो हैशटैग बक्सवाहा चला, इतना ट्रेंड हुआ सोशल मीडिया पर लगातार। उसके बाद हमारा जबलपुर संस्कार धानी में भी डुमना हैशटैग सेव डुमना को लेकर भी मुहिम चल रही थी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार देखा होगा। उसी के लिए आए हैं जानने कि भाई पब्लिक क्या चाहती है, क्या बोल रही पब्लिक, क्या कुछ कहना है। भैया एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि 1 लीटर ऑक्सीजन ले आओ कहीं से, तो कहाँ से लाओगे जाकर? कहाँ से ले आएंगे सर, अपने पास उतना पैसा भी नहीं है कि ला के यहाँ रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, और बस। और ये बताओ कि यार सरकार पेड़ काटने की बात कर रही है। सरकार पेड़ काटने की बात कर पेड़ नहीं भाई, पेड़ काट काट के इतनी सारी बिल्डिंग इमारत बना दे रहे हैं कि आदमी का ऑक्सीजन मिले ही कहाँ से। हाँ। और हॉस्पिटल में जाते थे लाखों करोड़ों की दवाई कराए मरे जाते। ये बात तो सही कही आपने। क्या लगता है, मतलब डुमना देखे हो? डुमना गए हो आज तक? हाँ, डुमना गए हैं ना, भेल बेचने गए रहे। भेल बेचने गए? हाँ। कब गए थे? अरे साल भर पिछले, वो लड़का भी गया रहा। कितनी कमाई भैया? आप गए थे? हाँ। रंजन भैया कितने कमाए थे आप लोग? कुछ नहीं, देखने के निरूप से गए रहे कि डुमना है कैसे। अच्छा, कैसा लगा डुमना? क्या मजा आया डुमना? डुमना में नेचर पार्क घूमे हम लोग, और भेल बेचने गए, ऐसे मतलब घूमने गए, नहीं बेचा तो हम लोग अपने किराया चढ़ के चले आए। घूमना भी नुकसान अलग हो गया, लेकिन मजा तो आया होगा ना, पेड़ देखे। आदमी कभी काल घूमने के निरूप में गया तो अपना ये धंधा पानी भी लेके गया तो 2 पैसा मिल भी जाता है, घूम फिर भी लेता है। घूम फिर लेता है। हाँ।
मालूम वहाँ के बारे में कुछ काट रहे हैं पेड़ पेड़ ओड़ काट के बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड बना दिए हैं और मकान बड़े बड़े बना रहे हैं। देखे हो ना वहाँ? हाँ, वहाँ काट रहे हैं ना, तो अब आदमी को प्रदूषण फैला रहे हैं और ऑक्सीजन हटा रहे हैं। दिक्कत है बहुत इसमें। बहुत दिक्कत है, हवा नहीं मिलेगा। कौन की गलती है इसमें? अब ये सरकार की ही गलती है, सरकार रोप नहीं लगा रहा है। वो तो कह रहे हैं लगा रहे हैं हम। नहीं, वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये बात तय है? हाँ, तय है ना, पूरी अच्छी तरीके से कौन तय ने है। बता दी ये बात? बताओ। अरे यार, टीवी में बोलते रहते हैं हम फलाना कर देंगे, वो कर भाई देंगे। साहब सही बात है, हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल फिक्स बात है। आप भी चुके पक्का पक्का। डुमना के लिए बात चल रही थी, भाई साहब गए थे, आप गए हैं घूमने? डुमना 1-2 बार गए बीच में। कैसा लगा? ठीक है, लेकिन कुछ सुधार उसमें ज़रूरी है अभी। जैसे क्या सुधार चाह रहे हैं? कुछ वहाँ पे व्यवस्थाएं जो हैंगी अभी मतलब बिल्कुल बेहद टाइप की पड़ी हुई हैं। उसमें कुछ वहाँ तो पेड़ पौधे हैं। हाँ, मतलब देख रेख जो व्यवस्थाएं वो उतनी। अपने परिवार बैठा हुआ है। आइए भाई साहब, क्या नाम है? भेलपूरी खा रहे हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं अकेले अकेले, हमसे पूछा भी नहीं आपने। खाइए आप भी खाइए। नहीं बस ये जबलपुर वालों की यही बात अच्छी होती है। क्या नाम है आपका? अजय पटेल। अजय जी, कैसा मतलब डुमना उमना गए हैं कभी घूमने आप? डुमना में बहुत पहले गया था, ऐसे नहीं गया। क्यों ऐसा क्यों? अकेले अकेले नहीं आते हैं। अकेले नहीं आते आप? भाभी जी के आने के बाद जाना बंद कर दिया आपने? पहले जाते रहे, नहीं जाते थे। अच्छा, कुछ सुने प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था डुमना को लेकर, मालूम है? नहीं, हमको जानकारी नहीं इसके बारे में। बिल्कुल भी नहीं, क्या जानकारी नहीं। बेटा एक बात बताओ, साइंस विषय है आपका? कॉमर्स वाले है। अच्छा, कॉमर्स वाले हैं। किस क्लास में हो भी? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर में बालक? जी हाँ। हाँ यार बेटा, वो कह कि उसकी ऐसी कहाँ लगता है, 18 साल का उम्र हो गया, 19 साल का। क्या बात है, हमेशा ये मतलब खुशनुमा जवान दिखेगा, बिल्कुल लग रहा है। क्या नाम है आपका? हर्ष तिवारी। हर्ष, डुमना गए हो कभी पापा के साथ? हाँ, लाइफ में एक बार गया हूँ। कैसा लगा था? हाँ, काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। और ऐसी इच्छा भी हो रही थी कि कहते थे जहाँ पर मन लग जाता है उधर से फिर कभी वापस आने की इच्छा नहीं होती। बस उधर पे बेहतर ही लगा था। बट अभी नाव एक सरकार ने मुहिम चलाई है वो डुमना हटाने की। तो उसमें हम लोग जितने भी हम लोग मोहल्ले वाले हैं, हम लोग के खानदान वाले, वो पूरा विरोध में लगे हुए हैं। हम लोग खानदान वाले भी विरोध में आ गए? अरे बिल्कुल, पापा तो मना कर रहे थे, कुछ नहीं माना। डुमना और ग्वारीघाट 2 ऐसी जगह है यहाँ पे हम लोग समझ सकते हो। आप क्या समझ सकते हैं बताओ? मतलब अब भाई बात ये है कि देखो डुमना और ग्वारीघाट तो हम लोग कई बार है, डुमना हम लोग लाइफ में एक बार गया हूँ। बट फिर भी वो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अभी ये सरकार मुहिम चलाया कि वो डुमना के पेड़ काट रहे हैं, काटने वाले हैं, तो हम लोग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? उधर पे इतने सारे वन्य प्राणी हैं। अगर हमारे भारत में अगर जंगल नहीं रहेंगे तो ये बेचारे वन्य प्राणी जाएंगे कहाँ? जो बोल नहीं पाते, जो कुछ कर नहीं पाते, तो हम इंसान जाते तो यानी कि वो जॉब करके अपना कुछ कर सकते हैं। सही बात है, लेकिन ये बात समझ क्यों नहीं रहे लोग? मतलब आप तो चूंकि कम उम्र है आपकी, आप 20-19 साल के होंगे शायद, लेकिन 43-44 साल के बच्चे नहीं समझ पा रहे ये बात। क्या बात? देखिए क्या होता है कि आजकल के जो लोग हैं वो बस इंटरनेट, मोबाइल, और पहली चीज तो ये चीज नहीं, लोगों के सोच में निर्भर करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस चीज को किस तरीके से देखना चाह रहा है, किस तरीके से मतलब नजरिया उसका कहता है। कहते हैं ना, जब नजरिया बदल जाएगा तो संसार भी बदल जाएगा। बस वही है, अगर अपने आप को बदलना तो पहले नजरिया बदलो, तब बदलो, फिर ये तब बदलेगा, नहीं तो ऐसे तो होगा। आपका नजरिया क्या है उसके लिए? हमारा नजरिया मतलब आपका नजरिया क्या है उन चीजों को लेकर जो हमारा नजरिया? देखिए ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि ऐसे जो हमारे जो देश के जो हरियाली है वो कम होए। हम कभी नहीं चाहते देश की हरियाली कम हो, क्योंकि भारत नहीं है तो कई जगह हैं जहाँ पे हरियाली है। और फिर भी हम कहना चाहते कि अगर देखिए हमारा तो यही है, नहीं चाहते हम कि वो हो बंद कटे। बड़े हो कि क्या बनना चाहते हो? क्या बड़े हो के तो अभी फिलहाल ऐसा डिसाइड हुआ नहीं है। अच्छा, डिसाइड नहीं हुआ। अंकल आपका बालक बहुत आगे जाएगा, क्या लग रहा है? सब खुशी हो रही कि नहीं? खुशी हो रही हमको बहुत। तो अब पता चल गया डुमना क्या है? हाँ, मतलब क्या प्रोटेस्ट चल रहा है उसका? भैया बेटा पापा को बताते रहो। मौसा अच्छा, मौसा जी उतनी देर से पापा बने फिर रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष तिवारी। हर्ष। क्या भैया आप भी गए थे डुमना? जी सर। मजा आओ कि नहीं आओ? हम लोग ये टुकन्या लेके गए तो वहाँ भेल बेचने की उम्मीद में। तो कितने रुपए की बिकी बेल? नहीं, वहाँ तो मतलब
पहुँचने बेटा क्या क्या डलवाओगे, और सब तो डाल दिया मम्मी ने। पहुँचने नहीं मिला था वहाँ हम लोगों को, है ना। एक कॉलेज में मतलब फंक्शन वंक्शन टाइप का था। अच्छा अच्छा, वहाँ हम लोग चले गए थे बेचने। तो कितना क्या कमा लिए थे? वहाँ हो गया 1000। मजा आई थी कि नहीं आई? जी मज़ा तो बहुत आया। कैसा लगा था? बस उधर मतलब घर मकान नहीं थे, हाँ। पेड़ मतलब वृक्ष ज़्यादा थे उधर, वृक्ष ज्यादा जंगल थे। टाइप का था। अभी गए हो कभी? नहीं, एक बार उसी लड़के के साथ गए थे जो आपको बताया। अच्छा वही लड़का? हाँ वही लेके गया था, हम नहीं गए उसको थे। मारना चाहोगे पकड़ के या उसे? नहीं, वो तो हमें अच्छी जगह ले गया तो उसको शुक्रिया अदा करना अच्छी चाहिए। जगह घुमाए कि नहीं घुमाए? नहीं, वही तो हमसे ज़्यादा नॉलेजमेंट है वो। अच्छा, बहुत कोपचों का मालूम है इनको, है ना? जी जी सही बात। आओ आगे चलते हैं भैया। तो देख सकते हैं आप डुमना का सिनारियो, संस्कार धानी वालों के मन में क्या है, और वो चाहते हैं सच में वो बच्चा हर्ष। बहुत अच्छी बात उसने कही, नज़रिया आपका बदलना चाहिए चीज़ों को लेकर। सिनारियो आपने देखा, बड़ा मुश्किल का दौर था, कुछ सीढ़ियाँ हैं चढ़ के हम सीधा और लोग से बात करते हैं। क्या बात है भाई, आखिरकार डुमना को लेकर कितना क्या बरखुरदार, क्या नाम है आपका? सर मन्नू। मन्नू भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया सर, अपन वही नावे का बोट ही चलाते हैं अपना। बोट चलाते हो आप? जी बोट चलाते हैं अपन। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी वानी मज़ा आता है? पानी तो अभी वैसे नॉर्मल है, बारिश का टाइम है, अब तो पानी बढ़ेगा उतरेगा। बढ़ेगा अभी? कितना हाँ। बढ़ जाएगा तकरीबन ये? सर पानी तो वहाँ तक आ जाता पानी? नहीं सर, अपना पानी काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वहाँ रोड में जाता है पानी। नाक आँख सब डूब जाती है? हाँ नहीं ना, बोट तो बंद हो जाती है, हालांकि बोट जैसा जैसा पानी ऊपर आता जाता है वैसा वैसा अपन बोट ऊपर करते जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जब पेड़ कटे थे, याद है यहाँ पे? नहीं, पेड़ तो अभी छटेंग हुआ था हल्का पुल्का, वो आए थे ना, वो कौन? राष्ट्रपति जी आते जब बार पेड़ थोड़ा बहुत कहाँ छटे छटे थे। थे बताओ? नहीं वो छटे थे हल्के पुल के, ऐसे कि वो रोशनी के लिए छटे थे, बाकी उसमें कोई नहीं। कटे नहीं रहे? नहीं काटे नहीं थे। अच्छा, डुमना उमना गए हो कभी? नहीं सर, अपन अभी उस साथ घूमने नहीं गए। आज तक नहीं गए? कहाँ से हो मोनू भाई यार, डुमना नहीं गए अभी तक? सर अपन यहीं अपने जो थाना है ना, अपना गौरीघाट थाना, जस्ट उसके सामने अपना घर है, वहीं अपन रहते हैं। वहीं रहते हो? जी बहुत बढ़िया है, चलो ठीक थैंक है। यू सर। दादा क्या हाल चाल? ठीक है बाबूजी। बाबूजी लग रहे हैं हम। अपन हम क्या बोल दें आपको फिर? हम ठीक है। आपको क्या बोल दें फिर भाई साहब? ठीक है। ठीक है, हर बात में ठीक है। भाभी जी कैसी हैं? बढ़िया है। बढ़िया हैं। कितनी उम्र है? 65 साल की। 65 साल के हैं, मतलब 60 बसंत देख लिया आपने। क्यों पेड़ काटने की बात चल रही थी, कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम। कोरोना में सबसे ज़्यादा कमी किसकी हुई ये बता दो। अच्छा, अच्छा जीने के लिए ज़रूरी क्या है? जिंदगी है का। जिंदगी है? अरे बहुत सही बात बोल रहा है। कैसी ज़िंदगी चाहिए, मतलब क्या ज़िंदगी में क्या? तो तकलीफ ना हो, वो तकलीफ ना हो? हाँ, कैसी, मतलब कौन सी तकलीफ आ रही कोई है? बीमारी ना हो, बढ़िया। बीमारी ना हो, और क्या ज़िंदगी है? और का है कुशल और बता दो मंगल, यार, दो चार बातें। और सब अच्छे रहे, बढ़िया अच्छे ना है? कौन कौन सब? हम सब जितने हैं सभी लोग। सही बात है, यही ज़िंदगी है और नहीं कछु ज़िंदगी। ठीक, ज़िंदगी तो यही है। बात तो सही कही आपने। गौरीघाट का क्षेत्र है, मां नर्मदा का तट है। माइक देख के बहुत सारे लोग भागते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बात करने की कोशिश भी करते हैं। एक पेड़ जिसकी कीमत इंसान को तब समझ में आती है जब वो कट जाता है, या वो उस वक्त समझ में आती है जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कोरोना के समय में आपने देखा कि एक लीटर ऑक्सीजन, एक सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे रहे। दूसरे शहर तक जाके लोगों ने सिलेंडर लिया। एक तो दोस्त ऐसा था जो दिल्ली पहुंच गया था अपने दोस्त को बचाने के लिए सिलेंडर में। एक तस्वीर बहुत अच्छी वायरल हुई थी जिसमें 4 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने सिलेंडर एक कंधे पे ले रखा था, एक ने अपने दोस्त को पकड़ रखा था। मतलब वो दृश्य ही बहुत अल्टीमेट था। उस समय कीमत समझ में आती कि एक पेड़ जो होता है वो लगभग 20 किलो धूल सोख लेता है और लगभग 7 व्यक्ति को ज़िंदा रखने लायक ऑक्सीजन देता है। सिर्फ एक पेड़ की बात करूँ अगर मैं, और यहाँ तो कई पेड़ों को काटने की बात चल रही है। जबलपुर शहर में लगातार प्रोटेस्ट तो बहुत हो रहे हैं। सरकारें ये भी कह रही हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हम ऐसा कुछ करेंगे, ना हम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अखबारों की सुर्खियां पता नहीं ना जाने क्यों वो एरिया बना रहता है, वो क्षेत्र बना रहता है। बच्ची वीडियो बना रही है, उसी के पास चलते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तनीषा लोनारे। पेड़ कितना ज़रूरी है? पेड़ बहुत ज़रूरी है, पेड़ों को काटना मतलब कितना ज़रूरी, क्या पढ़ा है पेड़ के बारे में?
पेड़ों से ही तो सब कुछ है। अगर वहाँ पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। और मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा वैसे एरिया का, मतलब कुछ भी मतलब नहीं रहेगा बिना पेड़ों के। पेड़ से ही जंगल है, पेड़ से ही खूबसूरती है, सब कुछ पेड़ों से है। तो डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काटना बिल्कुल ही गलत है। डेवलपमेंट सब कुछ ख़राब कर रहा है। मतलब मेरे हिसाब से डेवलपमेंट अगर होता है तो वो किसी अच्छे काम के लिए होना चाहिए, ना कि ऐसी जगह हो जहाँ पर पेड़ ना हो। हाँ, मतलब पेड़ों को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने कभी पौधा वगैरह लगाया है घर में कुछ ऐसा? हाँ, लगाया है। उसको आप पानी भी देते होगे, तमाम चीज़ें करते हो? जी जी। अच्छा, रोड किनारे जो पौधे पेड़ देखे हैं आपने, उसमें पानी कोई देने आता है, लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि कोई देने आता है, बट देना चाहिए, ऐसा है। पेड़ कितना जरूरी है? किसका पेड़ किसका नहीं अपन सबका है ना, ये तो किसका क्या ये लगे हैं जो कितना जरूरी? तो हमको उससे मालूम नहीं। का है ऐसा का है? हम लोगों को पेड़ से कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग काम करते हैं दिन भर, अब काम अपने खाए पिए अलग करते हैं। और कह रहे हैं कि कोरोना के समय में बहुत दिक्कत गई थी ऑक्सीजन की। पेड़ तो ऑक्सीजन देता ना, तो वह वैसी तो जिंदा हो आप दारू थोड़ी जिंदा हो। आप बुजुर्ग लोग हो। हम बुजुर्ग हैं। क्यों नहीं हो? कितनी उम्र है हमारी? तो उम्र से हम नहीं, आप पढ़े लिखे हो, इसलिए अब ये धर के हमको यहाँ वाला कर लो जी। अलग, हाँ चलो अलग। आप पढ़े लिखे हो, आप ये जानो, हम उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, हम दारू भी पीते हैं। सही बात है। हम यहाँ नहीं मिलेगा, नागपुर से बुलवा लेंगे। नागपुर से? हाँ। कैसे? हमारे ऐसे आदमी हैं, हमारे ऐसे मेरे पास काम करते हैं यहाँ से, हमारे सेठों को वहाँ गाड़ी भी चलते हैं। लिंक है अपनी, फोन लगा दे, नंबर फोन नहीं, हमको बोलेंगे हम बाबूजी आज काम नहीं करेंगे आपके पास। हमको नहीं पीना है, हमको नहीं करना है काम। हमको दारू मंगो, जब हम लोग दारू के भूखे रहते, हम लोग हैं गाड़ा से डिंडोरी के। मेन दारू है अपनी डिंडोरी के हैं हम। अरे डिंडोरी के हो? हाँ, डिंडोरी के। आप जिसको जो भी वो वहाँ तो जंगल ही जंगल है एकदम। हमारा चीज वही है, हिमालय हमारा चीज सोने के जो। अच्छा भैया बात वो आप जानो, हमको अभी मंगवाए एक आध की नहीं, कैसे मतलब यहीं मिल रही है अभी? तो लॉकडाउन में मंगवाए थे नागपुर से दारू? हाँ, यहीं हम लोग कहीं नहीं मंगा, हम लोग यहाँ, हम लोग हमारे धान की। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? हम लोग उधर रहते हैं दीनी दयाल में। इतनी दूर आ गए, काहे से आए? हम आ जाते हैं 4-6 दिन यहाँ रुकते हैं। जैसे यहाँ खाने पीने को नहीं मिलता, हमारे लोगाई नहीं लड़का, हम लोगाई को भगाते थे, हम लोगाई इनको नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मतलब हनुमान जी बन जाते हैं पंच में। ऊपर वहाँ पक जाते हैं और खाने पीने नहीं मिलते, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है भैया, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड थैंक यू तो हो गया। वेरी गुड थैंक यू तो हो गया है। देख सकते हैं आप, तमाम लोगों से हमने बात करी, जानी क्या लोगों का रुख है। देखिए, पेड़ ऐसी धरोहर हैं जो दहेज में नहीं मिलता है, जिसे हमें खुद लगाना पड़ता है, खुद उगाना पड़ता है। और ये सब ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर की हर एक छोटी सी छोटी चीज़ भी अपने आप में बहुत अनोखी है। चाहे चिड़ियों का कलर देख लो आप, चाहे तमाम चीज़ देख लो। मतलब क्या बोलूँ यार मैं उसके बारे में, मतलब हर चीज़ तो जानते हो आप। और अचानक से ऐसा फरमान आ जाए कि भाई यहाँ काट दो, उखाड़ दो, और वहाँ से 1 साल के बाद वो पेड़ हट जाएं, ना दिखें, और वहाँ एक 4 फीट 5 फीट की लंबी चौड़ी सड़क दिखे, विकास दिखे, डेवलपमेंट दिखे। एक ऐसा क्षेत्र जो 1800 एकड़ में फैला है, जहाँ पर तेंदुए भी हैं, लगभग 12 लेपर्ड हैं वहाँ पर, उनके बच्चे भी हैं, और फेंसिंग लगाई गई है, तार लगाए गए हैं। कितना नुकसान होता है ये आप समझ सकते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि सरकार इस ओर ध्यान भी दे रही है। पेड़ लगाने की बात तो कही जा रही है। पौधे से, एक बीज से पेड़ बनने तक का सफ़र बहुत लंबा है भाई साहब। आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था। बच्चे से हमारे माँ बाप ने कैसे हमें पाला है, पोसा है, कैसे बड़ा किया है, ये हम और आप जान सकते हैं। खैर, हमारा काम था दिखाने का। लोगों का बहुत सारे तरीके हैं कहने के, लोग कहना चाहते हैं, इस पर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, पर कुछ लोग कैमरा देख के भागते हैं और कुछ लोग खुल के अपनी बात रखते हैं। ये मुहिम जारी रहेगी और भी चीज़ों के साथ में हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक बने रहिए आपके अपने देसी ठेका के साथ।